कि यहाँ से उठाओ, यहाँ आओ और यहाँ से 10वें द्वार को फाड़ करके फिर अनंत में चले जाओ, सहज में चले जाओ। गुरुदेव से समर्पण रहो। गुरुदेव कहें कि मुझे रो, गुरुदेव गिड़गिड़ाओ कि मुझे खींच लो, मुझे भी उस लोग की सैर करना। गुरु तो यही चाहते हैं, खींचने बैठे, तड़प होना चाहिए, लगन होना चाहिए। अरे गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, और मरने से पहले मरे अजर अमर सोई। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, तो शब्द समानी सूरत मेरे हंसा, फिर ताही काल न करे। ध्यान से सुनो। पुनः वही प्रश्न किया कि जीवित रहकर मृत्यु कैसे, जीते जी मृत्यु कैसे? वह इस प्रकार कि उक्त लिखित मृत्यु के समय होने वाली क्रिया, जो मृत्यु के समय क्रिया होनी वो क्रिया पहले कर ले। क्रिया का अभ्यास करना है। उक्त लिखित मृत्यु के समय होने वाली जो क्रिया है कि अभ्यास करना, इस अभ्यास द्वारा जीवात्मा को शरीर से के जो निचले अंगों से ऊपर उठाकर त्रिकुटी पर ले आना। यहाँ ठीक है, और त्रिकुटी पर ले जाकर पुनः उसको 10वें द्वार तक ले जाना। अब यहाँ तक तो आओ, पहले तो हाल तो यहाँ से नहीं उठ रही, फिर श्वास का कोर्स पूरा नहीं हो रहा, अब फिर यहाँ टिकना, बार बार फिसलेगी, बार बार अभ्यास करो। अर्जुन से कहा कि योग का अभ्यास कर, असंभव कोई चीज नहीं। तड़प दिन में चलते फिरते सुरती करने लगे रहो, कार्य भी पूरा हो जाएगा, आराम से हाथ पैरों से कार्य भी हो जाएगा। हल घेरो तो सुरती काम करेगी, साथ में करेगी। हम अनुभव करके बैठे। यदि हो सके तो 10वें द्वार को भी फाड़ करके ब्रह्मांडों में चले जाना। जाने का नाम है जीवित मृत्यु। फिर मरे नहीं, अमर हो गए, और तुम्हें सारा रास्ता समझ में आ जाएगा। बात समझ नहीं? ब्रह्मांडों में चले जाने का नाम ही जीवित मृत्यु को प्राप्त करना है। इस दूसरे शब्द में इसको सुरती योग कहा जाता है। सुरती योग, सूरत को जोड़ दो। अरे सारे घर में घूमो, कभी मूल आधार को देखो, कभी स्वादिष्ठान पे आओ, कभी मणिपुर पे आओ, कभी हृदय पे आओ, कभी कंठ चक्र पे आओ, कभी हाथों में घूमो, नाड़ी में घूमो, पूरे मकान में घूमो। है, सबको देखना चाहिए ना, मकान का मालिक है, ये मकान है, इसमें तो हम इस झरोके से देखें, चाहे यहाँ आकर देखें, पर पूरा गुरुदेव ने कह दिया कि आर से पार तक का तेरा कोई ये सब यात्रा कर लेना चाहिए, बाकी तू इनसे परे, ये सब तेरे से हैं, तू ये नहीं है जिसको तू देख रहा है, ये तेने ही रचना करी है। 5 तत्व की रचना। जब तक एक सूरत, इसका योग है, योग माने जुड़ना, जो हमारी स्मृति बाहर जा रही है, सुरता बाहर जा रही है, उसको गुरु बता रहे हैं कि आप उसको जोड़ो। अब ये सुरती योग कह दिया, अब योग करेगा कैसे, ये गुरु बता, ये पूरी बात इसमें नहीं जानी। अब इसमें तो सुरती योग कह दिया, अब ये प्रैक्टिकल हम आपको बताते हैं। सुरती को सीधा जोड़ो श्वास से, मूल आधार से उठाओ, नाभि मिलाओ, पहले ओमकार का प्रणव अक्षर का ध्वनात्मक नाद बोल लीजिए। ओमकार का सूक्ष्म में 5 मिनट बोल लो, शांत हो जाओ, फिर श्रुति को एक नाद। दूसरा नाद है ओम। अश्विनी मुद्रा को बंद कर लो, उड़ियान लगा दिया, जालंधर लग गया, यहाँ जालंधर, ये उड़ियान, ठीक है। और ये ओमकार का नाद, और सीधा यहीं से सुरती देखती जाएगी,
किस कमल पर कहाँ से कहाँ से इस ये बांध, ठीक है। ओम मूल आधार से उठाओ और इसमें भी घूम अपने सुरती से, इसमें भी। अरे यहाँ तलवे से घूमो के यहाँ सुरती, यहाँ से यहाँ से पूरा रोम रोम में वाइब्रेशन सुरती से देखो। और ये आकाश कहते हैं विहंगम मार्ग। यहाँ तक आओ, श्वास का कोर्स पूरा करो, यहाँ तक समझो और ये अभ्यास करो। इसके बाद में यहाँ आओ और यहाँ से गुरुदेव कहते हैं मैं तो हर वक्त तुझे खींचने बैठा हूँ। और वहाँ शब्द गुरु है, वहाँ लाइट कौन काम करेगी? गुरु प्रकाश। निरत को आगे करो, सूरत बाद में लगेगी। निरत जगाओ। निरत कहते हैं अंतर्दृष्टि, वो दिखाएगी तुम्हें प्रकाश के आगे चलो। आवाज इधर आ रही है, इधर की आवाज सुनते जाना, इधर की छोड़ते जाना। यहाँ से जो आवाजें इधर आती हैं ये आपको अमर लोक की यात्रा करे और इधर की माया में फंसाएगी। इधर का जो हार्ट है ना, ये माँ का है, ये मोह में फंसाता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष वो उधर नहीं जाए, मुक्ति पंथ में नहीं जाए। ये माता का, ये पिता का। हाँ, तो इधर का चलना रास्ता, ठीक है। यहाँ से स्वामी जी कहते हैं। तो आगे कहते हैं तो वहाँ पाँव 5 तत्वों का पुतला भला कैसे जा सकता है बताइए, जहाँ पाँव से चल ही नहीं सकते। तीसरा मार्ग है विहंगम मार्ग। आकाश मार्ग से उड़ान भरोगे, जैसे पक्षी आकाश मार्ग, तो आपका भी सुरती रूपी पक्षी गगन में उड़ान भरेगा। और भूल गया वो तो जाने का तो रास्ता तो सुरती जाएगी, वहाँ मन नहीं जाएगा। मन तो रहेगा ही नहीं। मन तो एक कल्पना है, संकल्प विकल्प यहाँ आज्ञा चक्र पर जिसको मन कह रहे हो, आप ही निश्चय कर लेते हो बुद्धि के लिए। तो जब तक कोई जिज्ञासु इस क्रिया को गुरु के द्वारा बताए जाने से नहीं कर लेता, तब तक न तो वह आत्मा का साक्षात्कार कर सकता है और न परमात्मा का साक्षात्कार ही उसे हो सकता है। जब तक कोई गुरु, कोई भी जिज्ञासु हो, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, तड़प पैदा हो, और जो भी संशय होते हैं सत्संग में उसको जरूर कहीं भी चर्चा करोगे, भगवत चर्चा होगी, गुरुदेव उसमें आंसर वहाँ मौजूद रहते हैं। गुरुदेव सत्संग में मौजूद रहते हैं, सत्संग कहीं भी हो, हाँ, और वहाँ तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी गुरुदेव यहाँ मौजूद है। आपको जो भी आपको गलती हो रही है, करने में लापरवाही हो रही है, वो प्रेरणा भी मिल जाएगी, नियम मिल जाएगा, कहाँ भूल हो रही है वो ये सब मिलेगा सत्संग। तो गुरुदेव कहते हैं कि हे हंस, यदि तू उस परमात्मा का मिलन करना चाहता है, उसके देश में जहाँ तेरा पिया है, मालिक रहता है, चलना चाहता है, उसे देखना चाहता है, उसका साक्षात्कार करना चाहता है, तो इस शरीर को छोड़ तो देख, इस शरीर को छोड़ करके तो देख। वह इस शरीर की आंखों से दिखाई देने वाला नहीं है। इन आंखों से परमात्मा नहीं, उस देश में इन पांवों द्वारा भी नहीं जा सकते। ये सारे जो औजार हैं ये संसार के लिए, परमात्मा के लिए नहीं। परमात्मा को चल करके जाने का पैर अलग, देखने की आंखें अलग, उनकी आवाज को सुनने के कान अलग, हाँ। सारा सिस्टम उनका सूक्ष्म है, सूक्ष्म। अब उस देश में इन पांवों के द्वारा नहीं जाया जा सकता, न वहाँ रेलगाड़ी है, न वायुयान चल सकते हैं। वहाँ का पंथ निराला है, निराला। सतगुरुदेव भगवान अपनी वाणी में कहते हैं, और वहाँ का पुरुष भी निराला है, जहाँ आप देखोगे। और उसके क्या वर्णन, वो तो परमपिता परमेश्वर है।
इतना ऊर्जा, इतना स्वरूप, हाँ? आहा। वहां की भूमि भी निराली है। उस देश की क्या महिमा गाएं हम, क्या बताऊं कि वह देश कैसा है। सुन कुछ तो बता ही देता हूँ। इशारा देते हैं गुरुदेव, उस लोग की थोड़ा सा संत इशारा देते जो चल के गए, जिन्होंने देखा है। वो इशारा क्या है कि बिन पाँवों का पंथ है, बिन बस्ती का देश। बिन पाँवों का पंथ है और बिन बस्ती का देश, और बिना देह का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। ये है वो, बिना देह का पुरुष है। वहां देह रूपी पुरुष नहीं, ऊर्जा का पुरुष है। अनंत ऊर्जा है, असीम है, जिस ऊर्जा का कोई मापदंड। ये उसी जगह का बात कह रहे हैं जहाँ आत्मा से परमात्मा का दर्शन हो जाता है, उसी जगह का बात बता रहे हैं। संदेश तो वह अद्भुत देश है, अद्भुत, जहां कोई ऐसी सड़क या मार्ग नहीं है। जहां मार्ग जाता हो, सड़क जाती हो, चलो चले जाएं। और जिस पाँवों के द्वारा तय किया जाता है वो कठिन मार्ग है। तो सदगुरु कबीर साहब ने एक पुस्तक में दिया है कि इस योग मार्ग में 4 पड़ाव हैं, 4 मार्ग। पहला है पिपली का मार्ग। साधक को पहली बार जोड़ोगे तो चींटी की तरह चलना पड़ेगा, कभी छूटेगा कभी चलेगा। पिपली का मार्ग पहला मार्ग। फिर साधक थोड़ा तीव्र गति करवाएगा, गुरु कहेगा कि जैसे मछली सीधी धार चढ़ती है ऐसे सुरता को सीधा चढ़ाओ गगन मंडल की ओर। वृक्ष बता दिया कि यहाँ से उठाओ, यहाँ आओ, और यहाँ से 10वें द्वार को फाड़ करके फिर अनंत में चले जाओ। सहज में चले जाओ, गुरुदेव से समर्पण रहो। गुरुदेव कहें कि मुझे रो, गुरुदेव गिड़गिड़ाओ कि मुझे खींच लो, मुझे भी उस लोग की सैर करना। गुरु तो यही चाहते हैं, खींचने बैठे, तड़फ होना चाहिए, लगन होना चाहिए। अरे गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, और बिना लगन कछु काज न सरी है, चाहे कोटिन करो पाई रे, सतगुरु से लगन कठिन मेरे भाई।